रूस और यूक्रेन की स्थिति पूरे विश्व के लिए भयावह मोड़ लेती जा रही है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि पिछले 2 दशकों में विश्व के देशों में साम्राज्यवाद की भावना फिर बढ़ने लगी है तथा अधिकांश देशों में दक्षिणपंथी सरकारें आई हैं। दक्षिणपंथ विध्वंस का कारक हुआ करता है। इसमें सभी रूपों में, न केवल धर्म के रूप में अपितु राजनीति के रूप में भी, वैचारिक रूप में भी ऑर्थोडॉक्सी और सुपरस्टिशंस का बोलबाला बढ़ता है, फासिज्म की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। रूस और यूक्रेन में जब टकराव हुआ तो चुनौतियां सामने आई। नेटो चुनौती देता रहा, अमेरिका चुनौती देता रहा, रूस अपना काम करता रहा और करता जा रहा है। 4 क्षेत्रों को उसने मिला लिया। अब नेटो फिर चुनौती दे रहा है कि सावधान रहिए। अभी इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात चल रही थी, अब आगे की बातें होने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। नेटो के देश स्वयं में साम्राज्यवादी हैं। जब कोल्ड वार समाप्त हो गया, ऐसी स्थिति में नेटो का विस्तार क्यों किया? नेटो का विस्तार करना रूस को बहाना मिला यूक्रेन में अत्याचार करने का, यूक्रेन पर आक्रमण करने का। अब यूक्रेन तो भुगत रहा है, यूक्रेन के नागरिक भुगत रहे हैं, रूस और यूक्रेन दोनों की मिलिट्री भुगत रही है। और जो वैश्विक प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, शांति का पाठ होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति की पहल करनी चाहिए, नेटो को भी स्वयं शांति की पहल करनी चाहिए। अगर पुतिन का दिमाग खराब हुआ है तो शांति की पहल से उनका दिमाग ठीक होगा, युद्ध से नहीं ठीक होगा। हिटलर का भी दिमाग शांति से ठीक हो सकता था, लेकिन इतना बड़ा विध्वंस करा है हिटलर मुसोलिनी ने। शांति की बात कोई नहीं कर रहा है। भारत का क्या कहना? गुटनिरपेक्षता की हमारी नीति थी, शायद हम उस नीति पर कायम रहते, यह दक्षिणपंथी सरकार न होती तो आज भारत की तरफ लोग देखते कि भारत शांति की तरफ पैगाम लेके आएगा। नेटो, रूस और चाइना का जो गठजोड़ है, और उधर नेटो के जो देश हैं, ये दोनों विध्वंस की तरफ बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ निकम्मा हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ कोई पहल करने में अक्षम है। वैश्विक स्तर पर कोई नेता नहीं रहा जो कि इन दोनों में शांति वार्ता करा सके। शांति वार्ताओं की बात नहीं हो रही है, चुनौतियों पर चुनौतियां, चुनौतियों पर चुनौतियां, और साम्राज्यवाद की भावना इस कदर बढ़ रही है कि आने वाला समय बहुत ही भयावह दिखाई पड़ रहा है। और इसमें इस बार के विश्व युद्ध अगर होगा और बड़ा युद्ध होगा, भारत वैसे भी लगातार आतंकवाद से जूझता रहा है और आज भी जम्मू कश्मीर में युद्ध न होने की स्थिति में भी हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। शायद ही कोई सप्ताह बीतता हो जब हमारे जवान शहीद न होते हो। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से हम कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो वैश्विक स्तर पर कोई योगदान दे सकता है। वैश्विक स्तर पर तो योगदान वो दे सकता है जो स्वयं में शांति का प्रतीक हो, जो स्वयं में शांति का प्रवर्तक हो। ऐसी स्थिति में हम वैश्विक नेताओं से, पूरे विश्व से, विशेष करके युवाओं से आग्रह करते हैं कि वह एक यथार्थपूर्ण पहल करे और शांति की स्थापना करे। चाइना ताइवान की भी समस्या बढ़ती जा रही है, रूस यूक्रेन चल ही रहा है। इसके अतिरिक्त भी विश्व के कई भागों में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। युवाओं को सशक्त होना पड़ेगा, युवाओं को इच्छा शक्ति दिखानी होगी और शांति का जो उसको दायित्व मिला है उसको निभाना होगा। इसके अतिरिक्त
हम नेटो देशों से, पुतिन जी से, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से, चीन के शासकों से आग्रह करेंगे कि आप अभिमान को त्याग करें, परित्याग करें और स्वाभिमान अवश्य बनाए रखें, लेकिन अभिमान का परित्याग करें और विश्व मानवता के लिए झुकने की जरूरत हो तो झुक भी जाएं। जय इंसानियत, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद।